लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा एक नया टॉपिक हम लेकर के आए हैं, प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 7th, 8th, 9th, 10th सारे क्वेश्चन में, और मैं आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा जो आपको 10th स्टैंडर्ड तक पूरी तरह से काम में आएगी। ठीक है, उसी में से फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं, कौन सा? कॉइन्स का टॉपिक ले रहे हैं। इस कॉइन्स के टॉपिक में अगर देखें तो देखिए 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक है आपके पास सिंगल कॉइन्स, सेकंड है आपके पास 2 कॉइन्स, थर्ड है आपके पास 3 कॉइन्स। अब इसमें जो सिंगल कॉइन्स है ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं बन पाते हैं, इसलिए सीबीएसई ने इस टॉपिक को आपके पास से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। इसमें होता क्या है कि सपोज दैट अगर सिंगल कॉइन को आप ऐसे लेकर के टॉस करते हैं, अगर आप लेकर के देखें तो सिंगल कॉइन्स को अगर टॉस करते हैं ऐसे करके, तो टॉस करने से क्या मिलता है आपको? टॉस करने से आपको मिलता है या तो हेड मिलेगा और या फिर क्या मिलेगा? टेल मिलेगा। एट अ टाइम्स या हेड मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? टेल्स मिलेगा। जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स आपके सिलेबस में है। अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तब क्या होगा? फर्स्ट कॉइन्स में हेड होगा और सेकंड कॉइन्स में टेल होगा। फिर फर्स्ट कॉइन्स में टेल हो सकता है, सेकंड कॉइन्स में हेड हो सकता है। फिर फर्स्ट कॉइन्स में टेल हो सकता है और सेकंड कॉइन्स में भी टेल हो सकता है। फिर फर्स्ट कॉइन्स में हेड हो सकता है और सेकंड कॉइन्स में भी क्या हो सकता है? हेड हो सकता है। केवल इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या? या तो both coins having HP, TH, TT and HH। ओके, मतलब यहां पर जो टर्म होंगे वो टोटल कितने हो रहे हैं आपके पास? टोटल मिल रहे हैं आपके पास 4, मींस टोटल आउटकम्स कितने मिल रहे हैं? 4 हो सकते हैं। ठीक है, 8 मत समझिएगा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 मत समझिएगा। ये टोटल एक फेवरेबल आउटकम्स है, ये इधर आउटकम्स है, ये आउटकम्स है, इधर ये आउटकम्स है। इस तरीके से आपके पास 1 2 3 4 टोटल 4 आउटकम्स होंगे। लेकिन जब हम 3 कॉइन्स में आते हैं तो 3 कॉइन्स में आने में देखिए क्या क्या होगा। फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में हेड, थर्ड कॉइन में हेड, फिर H H T, T H H, T H T, डबल T H, T T, ऐसे कर लीजिए, डबल H T हो गया, ये T H T, T H T हो गया, H T H हो गया, नहीं हुआ, H T H, फिर T T T। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट कॉइन से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक ऐसी कंडीशन और है जो अभी आपके पास लीव है, कौन सी है? देखिए H H T, डबल H T, T डबल H, T H T, डबल T H और H H T H और डबल T H हो गया, H T H हुआ, देखिए H T H, T H T हुआ, हो गया, और H डबल T हुआ, नहीं हुआ। देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट? H डबल T, ये देखिए आपके पास देखिए H डबल T। तो आपने यहां पर देखा कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास टोटल कितनी इवेंट्स होंगी? 8 इवेंट्स आएंगी। कितनी आएंगी? 8 इवेंट्स आएंगी। कौन कौन सी? जो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उस समय पर आपके पास टोटल कितने होंगे? 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा मत समझिएगा कि जब हम 2 कॉइन्स को करते हैं तो 4 आता है, तो 3 कॉइन्स को करेंगे तो 9 आएगा। 9 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 8 आएंगे। ठीक है, और 8 को करने के लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा, या तो आप इनको लर्न कर लीजिए और या फिर आप अपने माइंड में जैसे मैंने सोच करके किया है ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पर क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये कंडीशन होती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन दिया जाए कि एन अनबेस्ड कॉइन्स, देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, 2 unbased coins, ध्यान दीजिएगा, 2 unbased coins are tossed simultaneously,
अगर हम इनको टॉस करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें वो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट टू हेड, सेकंड आपके पास है वन टेल, थर्ड है आपके पास एट मोस्ट वन हेड, फिर है आपके पास नेक्स्ट वन हेड, फिर है आपके पास एट लीस्ट वन हेड। इनकी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। और सिक्स है आपके पास नो हेड। इतने क्वेश्चन ही होते हैं। क्या? अगर टू अनबेस्ड कॉइन्स हैं, अनबेस्ड कॉइन्स का मींस जैसे हमने ऐसे लिया, उनको कोई बेस नहीं दिया गया, हमने ऐसे लिया और ऐसे लेने के बाद इसको हमने ऐसे करके क्या किया? टॉस किया। जब टॉस किया तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं। मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं क्या क्या हो सकता है अगर टू अनबेस्ड कॉइन्स को टॉस करते हैं। एच, फिर क्या हो सकता है? टी, फिर क्या हो सकता है? एच टी, फिर क्या हो सकता है? फिर टी एच। इतना ही हो सकते हैं। क्या और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि टू हेड, तो देखिए टू हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए क्या है? टू हेड। सबसे पहले क्या बोला गया? टू हेड। तो टू हेड का मीन्स ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी, और यहां पर ऐसे करिएगा, प्रोबेबिलिटी टू हेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल, बार बार मैं यहां पर वो नहीं नोट करूंगा, फार्मूला आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो इसमें अगर हम देखें तो यहां पर देखिएगा टू हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये क्वेश्चन होता है, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहां पर जब आपने देखा टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टू हेड ओनली वन टाइम्स आया हुआ है, तो रिजल्ट क्या होगा? वन अपॉन, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहां क्या कर देंगे? ये कर देंगे 4। ओके स्टूडेंट्स। फिर टू हेड के बाद वन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। वन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? जब हम वन हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जब हम वन टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है? सॉरी स्टूडेंट्स, वन टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए वन टेल की प्रोबेबिलिटी देखिए, तो वन टेल देखिए एक यहां पर आया हुआ है और एक वन टेल यहां पर आया हुआ है। तो कितनी टाइम्स टोटल वन टेल आया हुआ है? टू टाइम्स आया हुआ है। तो यहां क्या रखेंगे? 2/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। फिर नेक्स्ट है एट मोस्ट टू है, इसको हम बाद में बताते हैं, पहले ये वाले देख लीजिए। अब वन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, यहां पर क्या देंगे? यहां पर दीजिएगा वन हेड। अब देखिए वन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जब हम वन हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए वन हेड यहां पर है और वन हेड यहां पर है, तो टोटल कितने टाइम्स हुआ? 2/4 इज इक्वल टू कितना हुआ? 1/2। फिर नो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसको देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। अब नो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? ऐसा कौन सा टर्म है या आउटकम है जहां पर कोई भी हेड नहीं है? बताइए वो कौन सा होगा? ये कंडीशन होगी जहां पर कोई भी हेड नहीं है। तो जब यहां पर कोई भी हेड नहीं है तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब आपके पास स्टूडेंट्स बचे एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है एट लीस्ट वन हेड। क्या बोला गया बेटा? एट लीस्ट वन हेड। तो कम से कम वन हेड होना चाहिए यहां पर, ध्यान दीजिएगा, कम से कम वन हेड। तो देखिए यहां पर भी कम से कम वन हेड है, यहां पर भी कम से कम वन हेड है और यहां पर भी कम से कम वन हेड है। जैसे आपके पास मान लीजिए 10 रुपीज है और हम आपसे कहते हैं कि आपके पास तो कम से कम 5 रुपीज होगा ही, तो आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा वाले में कम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है?
इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक्सेप्ट हो जाता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि एट लीस्ट वन हेड। तो जब एट लीस्ट वन हेड की बात की गई, देखो यहाँ पर वन हेड है, यहाँ पर वन हेड है और यहाँ पर भी वन हेड है कम से कम। तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। ये देखिए एट लीस्ट वन हेड, तो एट लीस्ट वन हेड कितने टाइम्स है, 1 2 3। इट मींस रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 3/4। इस तरीके से देखिए बाकी क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन एट मोस्ट और एट लीस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप हमेशा हिंदी में क्वेश्चनिंग कर लिया करिए। और जब हिंदी में क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपके रिजल्ट क्या होंगे, जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपसे बोल दिया जाए एट मोस्ट वन हेड, और जब एट मोस्ट वन हेड की बात की जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा वन हेड, और जब ज्यादा से ज्यादा वन हेड की बात की जाएगी तो यहाँ कम वाले सारे हेड आ जाएंगे। तो यहाँ ये आपके फेवर में होगा, ये आपके फेवर में होगा, और यहाँ नहीं है हेड तब भी ये आपके फेवर में होगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ यस स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा वन हेड हो तो कम वाले सारे आ जाएंगे। तो कम, वन से कम क्या होता है, 0 होता है, मतलब नो हेड वाला भी कंडीशन यहाँ पर क्या की जाएगी, ले ली जाएगी। इसलिए इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड की जब बात की जाएगी तो ये हो जाएगा कितना, 3/4। ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है स्टूडेंट्स।